हाय। इस वीडियो में आप जानेंगे शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के बारे में, और साथ में जानेंगे किस स्ट्रेटजी को कब अप्लाई करना चाहिए, एंट्री और एग्जिट का सही टाइमिंग क्या है, और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाते समय इंडिया बिक्स से हम लोग क्या हेल्प ले सकते हैं। और इस वीडियो में इंट्राडे और एसटीबीटी दोनों को कवर करेंगे। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है। शॉर्ट स्ट्रेडल में एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को एंड पुट ऑप्शन को एक साथ सेल कर देते हैं, उसे हम लोग शॉर्ट स्ट्रेडल कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन कब बनाना चाहिए। मान लीजिए फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी का प्राइस 37,500 पे ट्रेड कर रहा है। हमारा व्यू है कि बैंक निफ्टी का प्राइस 37,000 से 38,000 के बीच में एक्सपायरी होना चाहिए। तब हम यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल की पोजीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर 37,500 के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को एक साथ सेल करेंगे। मान लीजिए कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 500 रुपये चल रहा है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम 500 रुपये चल रहा है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को एक साथ सेल करते हैं तो हमें यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रीमियम रिसीव होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हम लोगों को बेनिफिट कब मिलेगा। तो अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 37,000 या 38,000 के पास होता है तो हम लोगों को यहाँ पर 500 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 38,000 के पास होता है तो यहाँ पुट ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा, वहीं कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 500 रुपये रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 1,000 पॉइंट मिला था। जब हम अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 500 रुपये, तो उसे हम लोगों को बाय करना पड़ेगा। तो जब हम लोग सेल किए थे तो हम लोग कॉल और पुट ऑप्शन का प्रीमियम मिल करके 1,000 रुपये मिले थे, और यहाँ पे हमें 500 रुपये बाय करना पड़ा, जहाँ पे हम लोगों को 500 रुपये बच जा रहे हैं। तो वहीं हम लोगों को 500 रुपये का टाइम डिके का बेनिफिट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अगर 37,000 के पास होता है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम 500 पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को 500 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 37,500 के पास हो जाता है तब हम लोगों को यहाँ पे 1,000 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का प्रीमियम 0 हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 36,500 या 38,500 के पास होता है तब हम लोगों को यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 36,500 के पास होती है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम 1,000 पॉइंट रहेगा, जिसे हम लोगों को बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को नो प्रॉफिट और नो लॉस में रहेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 38,500 से जितना ऊपर होगा उतने पॉइंट का हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अगर 36,500 के नीचे होता है तो जितना पॉइंट नीचे होगा उतने पॉइंट का हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हमारा व्यू है कि मार्केट की रेंज छोटी रहेगी तब हम यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में। शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को एक साथ सेल करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैंगल की पोजीशन कब बनाना चाहिए। मान लीजिए फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी का प्राइस 37,500 पे चल रहा है। हमारा व्यू है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 36,000 से 39,000 के बीच में हो सकती है। तब हम यहाँ शॉर्ट स्ट्रैंगल की पोजीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम पुट ऑप्शन में 36,000 के स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे और कॉल ऑप्शन में 39,000 के स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे। मान लीजिए कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपये है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम भी 100 रुपये चल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 36,000 से 39,000 के बीच में कहीं भी होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को 200 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। अगर वहीं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 35,800 या 39,200 के पास होता है तब हम लोग यहाँ नो प्रॉफिट और नो लॉस में रहेंगे। और ठीक उसी प्रकार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 35,800 से जितना नीचे होगा उतने पॉइंट का हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 39,200 से जितना ऊपर होगा
उतने पॉइंट का हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मार्केट जब एक रेंज में रहने वाली होती है लेकिन वह रेंज बड़ा होता है, तब हम शॉर्ट स्ट्रेंगल की पोजीशन क्रिएट करते हैं, जिसमें हम आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को एक साथ सेल करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मार्केट एक रेंज में रहने वाली होती है और वह रेंज छोटा होता है, तब हम शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन क्रिएट करते हैं, जिसमें एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को एक साथ सेल करते हैं। यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल की पोजीशन कब क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन जो एग्जाम्पल हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वह पोजिशनल है। ठीक वही रूल हम लोग इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक वही रूल हम लोग इंट्राडे में भी अप्लाई करेंगे। ऑप्शन सेलिंग की किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले इंडिया विक्स के प्राइस को जरूर कंसीडर करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करते हैं, मान लीजिए इंडिया विक्स का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में चल रहा है और आपको लगता है कि पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट यहाँ पे 1 से 2 घंटे छोटी सी रेंज में ट्रेड करने वाली है और आप वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन क्रिएट करते हैं और मार्केट 1 से 2 घंटे उसी रेंज में ट्रेड भी करती है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को वहाँ पे टाइम डिके का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन टाइम डिके नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम डिके ओवरनाइट में ही हो जाता है और जो प्रीमियम बचा होता है टाइम डिके के लिए वह भी फिक्स टाइम पर ही होता है। अगर आप लोग ठीक उसी समय के आसपास अगर पोजीशन क्रिएट करते हैं तब आप लोगों को टाइम डिके का बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले एसटीबीटी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इंट्राडे टाइमिंग के बारे में जानेंगे। अगर इंडिया विक्स का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में चल रहा है तो यहाँ पे आप लोग एसटीबीटी कर सकते हैं, यानी कि सेल टुडे और बाय टुमारो। क्योंकि जब इंडिया विक्स का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में चल रहा होता है तो मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने की संभावना नहीं होती है। और जब इंडिया विक्स का प्राइस 20 रुपये से नीचे चल रहा होता है तो मैक्सिमम टाइम डिके ओवरनाइट में ही हो जाता है। अगर आप लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन ओवरनाइट लेकर जाते हैं या एसटीबीटी करते हैं तो निफ्टी में आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट एक लॉट पे 1000 रुपये के आसपास मिलेगा। वहीं अगर आप लोग बैंक निफ्टी में एक लॉट पे एसटीबीटी करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 1500 रुपये का एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद हम जान लेते हैं इंट्राडे टाइमिंग के बारे में। मान लीजिए इंडिया विक्स का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में चल रहा है तो वेडनेसडे और थर्सडे को छोड़कर बाकी डे में अगर हमें लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता है, अगर हमें लगता है कि मार्केट एक छोटी रेंज में ट्रेड कर सकती है, तब हम लोग 9:25 पे शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन क्रिएट करेंगे और इसे हम लोग 10 बजे तक रख सकते हैं और 10 बजे अपनी पोजीशन क्लोज कर लेंगे। और अगर हम लोगों को लगता है कि मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा तब हम लोग वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल की पोजीशन क्रिएट करेंगे और उसे हम लोग 9:25 पे क्रिएट करेंगे और 10 बजे तक अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो अगर आप लोग इस बीच में अगर ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार शाम को अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करने वाली है तो आप लोग चाहें तो 2 बजे अपने पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और 3 बजे तक अपने पोजीशन को क्लोज कर लें, जिससे आप लोगों को टाइम डिके का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग 10 बजे से 2 बजे के बीच में अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉफिट हो लेकिन वह काफ़ी छोटा होगा, लेकिन जब आप लोगों को नुकसान होगा तो वह काफ़ी बड़ा होगा। हो सकता है कि 1 वीक में जितना प्रॉफिट किए हैं 10 बजे से 2 बजे के बीच में सारा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में चला जाए। तो यहाँ पे 10 बजे से 2 बजे के बीच में प्रॉफिट होने की संभावना कम होती है और नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोग 10 बजे से 2 बजे के बीच के टाइमिंग को अवॉइड करें जब तक इंडिया विक्स का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में चल रहा हो। अब हम जान लेते हैं थर्सडे और वेडनेसडे के दिन किस टाइम पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो वेडनेसडे और थर्सडे के दिन मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे मात्र 2 से 3 मिनट में काफ़ी फास्ट डीके होता है
अगर इस समय बात करें जब हम लोगों की इंडिया बीस का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये चल रहा है, तो इस समय हम लोगों को 40 से 50 पॉइंट का डीके हो जाता है मात्र 5 मिनट के अंदर ही। अगर वहीं इंडिया बीस का प्राइस 20 रुपये से एबो चलता है, 22 रुपये या 25 रुपये के आसपास, तो वहाँ पे हम लोगों को लगभग 100 से 120 पॉइंट का डीके हो जाता है मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर ही। यहाँ पे कितना डीके होगा यह डिपेंड करता है कि इंडिया विक्स का प्राइस कितना चल रहा है और ऑप्शन का प्रीमियम कितना हाई है। आप चाहें तो पहले 5 मिनट में ही प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मार्केट एक छोटी रेंज में रहेगी, तब आप लोग 10 बजे तक वेट कर सकते हैं और 10 बजे अपने प्रॉफिट को बुक कर लें और शाम को 2 बजे से 3 बजे तक अपने पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और वहां पर भी आप लोगों को टाइम डीके का मुनाफा हो सकता है। अगर बात करें हम थर्सडे के दिन, तो थर्सडे के दिन 2 बजे से 3 बजे के बीच में सबसे फास्ट डीके होता है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में मूवमेंट होती है तो वहाँ पे आप लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जितना आसानी से हम आप लोगों को बता रहे हैं, ट्रेडिंग करना उतना आसान नहीं है। आप लोग इसे देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे। आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करते हैं जो केवल थर्सडे के लिए है। जब इंडिया विक्स का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में चल रहा हो, तो मार्केट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी में एटीएम के स्ट्राइक प्राइस में शार्ट स्ट्रेडल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी का प्राइस ओपन होने के बाद 37,500 के पास ट्रेड कर रहा है, तब हम 37,500 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को एक साथ सेल करेंगे। मान लीजिए जब दोनों पोजीशन एक साथ हम सेल कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन में हमें 160 रुपये रिसीव हो रहा है और पुट ऑप्शन में 140 रुपये रिसीव हो रहा है। तब हम लोगों को यहाँ पे टोटल प्रीमियम मिला है 300 रुपये। तब हम लोग कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे और हम लोग 3 बजे तक का वेट करेंगे और 3 बजे अपनी पोजीशन क्लोज कर लेंगे। अगर 3 बजे के पहले कॉल या पुट ऑप्शन किसी में भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम लोग सेकेंड पोजीशन को भी उसी के साथ क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों को 1000 से 1500 रुपये का नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग इसे एक्सपायरी के समय अगर आप लोग इसे अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट 4500 रुपये के आसपास मिलेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोगों को 7500 रुपये तक मिल सकता है। लेकिन वह तभी मिलेगा जब हम लोग जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल किए हैं, कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को एक साथ, अगर उसी के आसपास बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है तब। अब मान लीजिए इंडिया विक्स का प्राइस 20 रुपये से 25 रुपये के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम काफ़ी हाई होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एस टी बी टी करते हैं, यानी कि सेल टुडे और बाय टुमारो, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जब भी इंडिया विक्स का प्राइस 20 से ऊपर चल रहा हो, तो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन को ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इंट्राडे टाइमिंग के बारे में। तो मॉर्निंग में टाइमिंग सेम रहेगी, जो कि हम लोगों को इंडिया विक्स का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये के आसपास चल रहा था, तो जिस टाइम पे हम लोग इंट्राडे करते थे, मॉर्निंग की टाइमिंग सेम रहेगी। जब भी इंडिया विक्स हाई होता है, तो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट होने की संभावना होती है, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम हाई होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को टाइम डीके का बेनिफिट ज़्यादा मिल पाता है। कुछ लोगों की क्वारी होगी कि मार्केट में जब बड़ा मूवमेंट होगा तो वहाँ पे हम लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर विक्स हाई है ऑलरेडी, तो वहाँ पे अगर मूवमेंट होता है तो उसमें हम लोग को ऑलरेडी उतना ज़्यादा प्रीमियम मिल चुका होता है कि मूवमेंट होने के बाद भी हम लोगों को नुकसान नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, अगर मान के लिए कि हम लोग के इंडिया विक्स का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में चल रहा है, तो अगर हम लोग मॉर्निंग में पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे 200 पॉइंट से ऊपर या नीचे अगर अधिक का मूवमेंट होता है, तो हम लोग को वहाँ पे नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही इंडिया विक्स का प्राइस अगर 25 के आसपास चल रहा है, यानी 25 रुपये के आसपास, तो हो सकता है कि हम लोग को 300 या 400 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद भी कोई नुकसान न हो। और जब इंडिया विक्स का प्राइस हाई होता है, यानी कि 20 रुपये से ऊपर चल रहा होता है, तो आप लोगों को अगर लगता है दिन में कभी भी किसी भी टाइम कि यहाँ पे मार्केट एक छोटी रेंज में ट्रेड करेगी, तो वहाँ पे आप लोग शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन बना सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस समय ऑप्शन का प्रीमियम काफ़ी हाई होता है
और पूरे दिन टाइम डिके होता है। जब भी मार्केट एक छोटी रेंज में ट्रेड करेगा तो वहाँ पे आप लोगों को टाइम डिके का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग में एंट्री भी सीख चुके हैं, एग्जिट भी सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि टारगेट क्या होगा, क्योंकि अगर हम लोगों को टारगेट नहीं पता होगा तो हो सकता है कि हम लोग गलत जगह पे एंट्री कर लें। तो यहाँ पे थर्सडे के दिन मार्केट हाउस में सबको टारगेट पता है कि शाम तक जीरो हो जाना है, लेकिन अदर डे में क्या होता है वहाँ पे हम लोग को टारगेट पता होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि जो टाइम डिके होने वाला है वह हो चुका है, उसके बाद भी अगर हम लोग ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग को कोई भी टाइम डिके नहीं होगा। हो सकता है कि अगर कोई मार्केट में मूवमेंट होती है तो वहाँ पे हम लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो मान चलिए कि हम लोग के इंडिया विक्स का प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में चल रहा है, तो अगर हम लोग को यहाँ पे फ्राइडे के दिन 1000 रुपये के आसपास अगर ऑप्शन का प्रीमियम मिलता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का मिला करके, तब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, पहले 200 रुपये उसमें से माइनस कर देंगे, यानी बचेगा 800 रुपये। और 800 रुपये में हम लोग 5 का भाग दे देंगे, जिससे लगभग एवरेज में आएगा 150 रुपये पर डे। यानी कि वहाँ पे हम लोग को 150 रुपये पर डे टाइम डी के देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोग उसी प्रकार टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर जितना ओवरनाइट टाइम डी के हो गया होगा, जो बचा होगा, जैसे अगर 150 पॉइंट पर डे डी के होने वाला है, तो अगर 100 पॉइंट अगर ऑलरेडी अगर ओवरनाइट में डीके हो गया है तो आप लोगों को पूरे दिन में मात्र 50 पॉइंट की ही उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर ओवरनाइट में 50 पॉइंट का टाइम डीके हो गया है तो आप लोग मार्केट हाउस में 100 पॉइंट के और टाइम डीके होने की संभावना कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग ऑप्शन सेलिंग के लिए भी अपना टारगेट सेट कर पाएंगे। या आप लोग चाहें तो अपने एक्सेल सीट में ऑप्शन के प्रीमियम को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और पिछले वीक से आप लोग कंपेयर करके सेम डे का जान सकते हैं कि आज शाम को प्रीमियम कितना होना चाहिए। अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप लोगों को आईवी के डेटा को हमेशा कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आईवी गिरेगा नहीं तब तक ऑप्शन का प्रीमियम कम नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों को हम एग्जाम्पल दिखाएं तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे दो चार्ट क्रिएट किए हैं। यहाँ पे हम आप लोगों के सामने एक चार्ट ओपन किए हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम प्राइस और इंडेक्स के प्राइस का चार्ट यहाँ पे क्रिएट किए हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इंडेक्स का प्राइस और आईवी का चार्ट क्रिएट किए हैं। अगर यहाँ पे आप लोग दें तो जो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है ये हम लोगों की है प्राइस की लाइन, जो कि ऑप्शन के प्रीमियम कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम को सम करके यहाँ पे फ्लोट किए हैं। और यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स का प्राइस का चार्ट दिख रहा है। फिर ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो ब्लू कलर की लाइन है यह आईवी का चार्ट है, जो कि हम कॉल और पुट ऑप्शन के आईवी को सम कर लिए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं। फिर अगर आप लोग वहीं नीचे देखेंगे तो हम बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस का चार्ट यहाँ पे फ्लोट किए हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं तो उस स्ट्राइक प्राइस का डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो आप लोग भी चाहें तो एक चार्ट आप लोग ऐसे ही क्रिएट कर लें, जिससे आप लोगों को ये हेल्प मिल पाएगी कि यहाँ पे किस टाइम से किस टाइम के बीच में टाइम डिके होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे मॉर्निंग से लगभग यहाँ पे 10 बजे के आसपास तक टाइम डिके होगा, क्योंकि यहाँ पे आई भी डिक्रीज हुआ है, उसके बाद एक रेंज में चला गया है। तो अगर आप लोग डेली अगर इस चार्ट को देखेंगे और आप लोगों को ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी ऑप्शन सेलिंग में। अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे आरबीआई पॉलिसी या फिर स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो, तो उस दिन ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इवेंट होता है उस दिन ऑप्शन का आईवी इंक्रीज करता है और आईवी के इंक्रीज होने से ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है, जिससे अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी टाइम डिके का बेनिफिट नहीं होगा और हो सकता है कि आप लोगों को वहाँ पे नुकसान उठाना पड़े। और ठीक उसी प्रकार अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट है जैसे बजट डे है, तो वैसे समय आप लोगों को 1 वीक पहले से ही ऑप्शन सेलिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि 1 वीक पहले से ही ऑप्शन का आय भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर वहाँ पे आप लोग ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को टाइम डिके का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ पे अगर उस समय अगर थर्सडे का दिन आता है तो थर्सडे के दिन आप लोग 2 PM के बाद ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को टाइम डिके का बेनिफिट काफ़ी फास्ट मिलेगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वह केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार की बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उनके बेसिस पे ही ट्रेड में एंट्री करें। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ। अगर कुछ छूट जाता है तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ऑप्शन सेलिंग करने से पहले आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ऑप्शन सेलिंग पहले के जैसे आसान नहीं रह गया है। जो भी रूल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसे आप लोग महीने 2 महीने देखिए, समझिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको लगे कि आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं तब आप लोग ट्रेड में एंट्री करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।